नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हम बीएड मैथ्स के 20 लेसनों की सीरीज़ आप सबके लिए लाए हैं और हमने पिछली वीडियो में पहला लेसन डिस्कस किया था और आज हम इस वीडियो में आप सभी के साथ दूसरा लेसन भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा आज का जो लेसन है, दूसरा लेसन का टॉपिक प्रकरण जो है वो है सर्कल, जिसे हम वृत्त बोलते हैं, ठीक है? तो जो लेसन होता है, जो सबसे पहले उसमें क्या आप लिखते हैं, उसमें उद्देश्य लिखते हैं और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया। तो जो उद्देश्य होता है, उसमें हम नॉलेज जिसे हम बोलते हैं ज्ञानात्मक, फिर अंडरस्टैंडिंग जिसे हम बोलते हैं बोधात्मक, ठीक है? बोधात्मक और जो एप्लीकेशन होता है, उसे हम बोलते हैं ज्ञान उपयोग और स्किल इज़ आवर कौशलात्मक, ठीक है? ये हमारे उद्देश्य हो जाते हैं। फिर जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होता है, उसमें हम प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान ये सारी चर्चाएँ करते हैं। तो ये चीज़ें आपको आसानी से कहीं भी मिल जाती हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम चलते हैं मेन चीज़ पर। तो उसके बाद उद्देश्यों के बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, ठीक है? तो हम यहाँ पर कहेंगे कि बालकों को सर्कल्स और सर्कुलर फिगर, वृत्त और वृत्ताकार आकृतियों के बारे में कुछ ज्ञान है, ठीक है? तो हम अगली स्लाइड में चलते हैं अब। अगली स्लाइड में जैसा कि हमने टीचिंग एड लिखा है, टीचिंग एड जो हम शिक्षण सामग्री यूज़ करते हैं, लेसन के वक़्त, वो हम चीज़ें यहाँ पर लिखते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर एटसेट्रा आदि, ये सारी चीज़ें, ठीक है? उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है हमारा प्रस्तावना, ठीक है? तो इसमें हमें 5 प्रश्न बनाने होते हैं, प्रस्तावना प्रश्न जिन्हें हम बोलते हैं। देखिए, प्रस्तावना प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं, जिनसे हमारा टॉपिक जिनके आंसर से हमारा जो टॉपिक है, वो निकल के आए, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर हमने 5 प्रश्न बनाए हैं, तो इनसे जो इनके जवाब हैं, जो बालक जवाब देगा, उसी से ही हमारा जो आज का टॉपिक है वो निकल के आना चाहिए। इट मीन्स सर्कल या फिर वृत्त, प्रकरण हमारा निकल के आना चाहिए, ठीक है? तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर 5 प्रश्न बनाए हैं और जो 5वाँ प्रश्न होता है वो आपको प्रॉब्लमैटिक बनाना होता है, समस्यात्मक, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, ठीक है? तो जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पर ये है कि व्हाट आर द नेचुरल सोर्सेज़ ऑफ लाइट, जो प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं, वो क्या-क्या हैं, ठीक है? तो बच्चा जवाब देगा कि सूरज और चंद्रमा है, ठीक है? फिर हम उससे पूछेंगे कि सूरज और चंद्रमा की आकृति कैसी होती है? बच्चा बताएगा गोलाकार आकृति या फिर गोलाकृति बोलेगा, ठीक है? फिर हमसे उससे पूछेंगे कि क्रिकेट बॉल की आकृति कैसी है? तो वो बच्चा जवाब देगा गोल या गोलाकार आकृति, ठीक है? फिर हम उससे पूछेंगे, अगला जो प्रश्न है वो हम पूछेंगे कि गणित की भाषा में गोल आकृति या गोलाकार आकृति को क्या कहते हैं? तो वो बच्चा बताएगा सर्कल या फिर सर्कुलर या फिर वृत्ताकार आकृति, ठीक है? इसी से हमारा क्या निकल के आ गया, प्रकरण, टॉपिक निकल के आ गया यहीं पर, ठीक है? इसके बाद हम 5वां प्रश्न जो करेंगे वो प्रॉब्लमैटिक करेंगे। देखिए जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं मिनिमम आपको 5 बनाना चाहिए, ठीक है? 5 अगर बनाते हैं तो ही लेसन आपका ठीक होता है, ठीक है? उसके बाद हम अगली पॉइंट पर चलते हैं जो कि हमारा कथन। कथन में हम बच्चों से कहते हैं कि आज हम जो आपका टॉपिक है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जैसे कि सर्कल्स है आज हमारा, तो बच्चों आज हम सर्कल्स के बारे में, वृत्त के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है? फिर जो मेन चीज़ आती है हमारी, वो क्या है? यहाँ पर टीचिंग पॉइंट। टीचिंग पॉइंट, तो टीचिंग पॉइंट जो होते हैं, आपको एक लेसन में 3 टीचिंग पॉइंट बनाना ज़रूरी होता है। तो देखिए हमने जैसे यहाँ पर पहला टीचिंग पॉइंट बनाया है इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल, वृत्त का सामान्य परिचय। दूसरा टीचिंग पॉइंट हमने बनाया है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि। और तीसरा शिक्षण बिंदु हमने जो बनाया है वो है हमारा एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है? तो हम चलते हैं हमारे पहले शिक्षण बिंदु की तरफ। तो ये देखिए आपके पास पहला शिक्षण बिंदु आ गया है इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल, वृत्त का सामान्य परिचय, ठीक है? तो जैसा कि हम शिक्षण बिंदु हमने पिछले वीडियो में भी जो देखा था उनका पैटर्न क्या-क्या था, जिसमें हम पहले डेवलपमेंट क्वेश्चंस लिखते हैं, विकासात्मक प्रश्न, उसके बाद हम छात्र अध्यापक कथन लिखते हैं जिन्हें कहते हैं प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट, और जो लास्ट में हम लिखते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, बोध प्रश्न। तो ये सारी जो पैटर्न है हमारा हर लेसन में सेम होगा, ठीक है? तो डेवलपमेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। डेवलपमेंट क्वेश्चंस भी हमें 5 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, जिसमें आखिरी क्वेश्चन हमारा समस्यात्मक या प्रॉब्लमैटिक होता है, ठीक है? तो हमने क्या बनाया, पहला प्रश्न देखिए कि आपको ब्लैक बोर्ड पर क्या दिख रहा है? आपको एक पॉइंट बनाना है और फिर बच्चों से पूछना है कि आपको ब्लैक बोर्ड पर क्या दिख रहा है? बच्चा जवाब देगा बिंदु, ठीक है? फिर हम बच्चे से पूछेंगे कि कुछ बंद आकृतियों के नाम बताइए, तो बच्चा जवाब देगा स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल। अगर बच्चा सर्कल जवाब नहीं देता,
तो हम अपनी तरफ से पूछ सकते हैं बालक से कि बताओ कि सर्कल क्या बंद आकृति है? तो बच्चा उधर जवाब देगा कि हाँ कि नहीं, ठीक है? तो इस तरह से अगर तो हमें क्या परिस्थिति के अकॉर्डिंग चलना है, वहाँ पर परिस्थिति कैसी आ जाती है, ठीक है? तो फिर जो तीसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे बालक से कि अगर एक निश्चित बिंदु के चारों ओर अगर घूमा जाए, तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो बच्चा जवाब देगा वृत्त प्राप्त हो सकता है, ठीक है? तो फिर हम पूछेंगे उस फिक्स वो जो निश्चित बिंदु है या फिक्स पॉइंट है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको केंद्र जवाब मिलेगा, ठीक है? फिर हम 5वां जो प्रश्न है हमारा, उसको हम कैसा बनाएँगे समस्यात्मक कि हाउ डू यू डिफाइन अ सर्कल? अब जो समस्यात्मक प्रश्न है, उसका जवाब बालक दे भी सकता है या फिर नहीं भी दे सकता। तो ये दोनों कंडीशंस इधर फॉलो होती है, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा छात्र अध्यापक कथन, जिसमें कि हमें जो हमारा टीचिंग या शिक्षण बिंदु है पहला, उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है? तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये सर्कल कैसा फिगर है, 2D फिगर है, कब प्राप्त होता है जब एक निश्चित बिंदु के चारों ओर जब घूमते हैं हम, ठीक है? और जो फिक्स पॉइंट सेंटर कहता है, उस सेंटर कहलाता है और जो डिस्टेंस होती है उस बिंदु से और परिधि के बिंदु पर तक, उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें हमने बता दी, कॉर्ड के बारे में हमने बता दिया, जीवा, ठीक है? और बड़ी जीवा कौन-सी होती है? सबसे बड़ी जीवा डायमीटर होती है। तो ये सारी चीजें हमने छात्र अध्यापक कथन में बता दी। उसके बाद हम आते हैं बोध प्रश्न की तरफ। तो जो बोध प्रश्न होता है हमारा, जो हमने छात्र अध्यापक कथन कहा बच्चों से, उसी में से हमारे बोध प्रश्न होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने बोध प्रश्न बनाया कि कितने विमय या फिर कितने आयाम होते हैं वृत्त के, डायमेंशंस कितनी होती हैं वृत्त सर्कल की, ठीक है? फिर हमने दूसरा पूछा कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है सर्कल की, जो सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो देखिए इस तरह से हमारा जो पहला सेक्शन बिंदु है, उस वो कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद जो पहले सेक्शन बिंदु के लिए हमें ब्लैक बोर्ड वर्क श्यामपट्ट कार्य करना होता है, तो ये देखिए हमने श्यामपट्ट कार्य किया है, ठीक है? और जो इसमें हमने विधि व प्रविधि, मेथड और टेक्निक जो यूज करी है वो हमने यहाँ पर लिखी है। विधि और प्रविधि क्या होती है क्या नहीं होती, वो हमने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो देखिए इस तरह से हमने ये पहला सेक्शन बिंदु में ये सारी चीजें लिखी। तो ये देखिए, आपका ये जो पहला सेक्शन बिंदु है, वो पूरा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। देखिए ये पैटर्न यहाँ पर पूरा फॉलो हो रहा है। इसके बिल्कुल जस्ट सामने हमें जो ब्लैक बोर्ड वर्क है वो चिपकाना होता है, ये सारी चीजें हमें लिखनी होती है, ठीक है? तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन बिंदु की तरफ, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है? तो वृत्त की परिधि, ठीक है? तो इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। सबसे पहले डेवलपमेंट क्वेश्चंस, विकासात्मक प्रश्न, ठीक है? तो सबसे पहला इधर प्रश्न है कि गिवन चार्ट रिलेटेड टू व्हिच फिगर, जो प्रस्तुत चार्ट है किस आकृति से संबंधित है। अब इधर चार्ट की बात हो रही है, इट मींस हमने इस सेक्शन बिंदु में चार्ट का उपयोग किया है, ठीक है? मैं आपको अगली स्लाइड में चार्ट बताऊंगा किस तरह से हमने चार्ट बनाया है। देखिए विकासात्मक प्रश्न में हम दोनों तरह से पूछ सकते हैं। अगर चार्ट की हेल्प से भी हम पूछ सकते हैं या फिर कोई मॉडल हम बता सकते हैं बच्चों को। तो किसी भी तरह से हम हमारा जो दूसरा सेक्शन बिंदु है, उसके विकासात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है? दूसरा हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो चार्ट में ए बी लाइन है वो क्या है? डायमीटर है, ठीक है? थर्ड में हम पूछ रहे हैं कि त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है, ठीक है? और चौथे में हमने पूछा कि जो भारी जो बाउंड्री होती है वृत्त की, सर्कल की, तो उसकी जो लेंथ को हम क्या कहते हैं, ठीक है? उसको हम परिधि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो दूसरा सेक्शन बिंदु है वो निकल के आ गया है। फिर हम 5वां समस्यात्मक प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से क्या समझते हैं? तो अगली स्लाइड में देखिए आपके पास फिर वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, छात्र अध्यापक कथन और बोध प्रश्न, ठीक है? छात्र अध्यापक कथन में हमने देखिए यहाँ पे सरकमफ्रेंस के बारे में बता दिया कि सरकमफ्रेंस क्या है, टोटल लेंथ है जो आउटर बाउंड्री होती है। सरकमफ्रेंस का हमने फॉर्मूला बता दिया, रेडियस और डायमीटर का रिलेशन बता दिया, ठीक है? फिर हमने उसमें से बोध प्रश्न बना दिए दो। बोध प्रश्न क्या क्या पूछे, हमने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पूछ लिया और एक क्वेश्चन दे दिया इजीसा, जिसमें जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो इस तरह से हमने ये पहला सेक्शन बिंदु के डेवलपमेंट क्वेश्चंस, प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन कर लिए। तो अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं ये वाला जो चार्ट है, इस चार्ट की मदद से हमने विकासात्मक डेवलपमेंट क्वेश्चंस करे थे बालकों से, ठीक है? तो अगली स्लाइड में चलते हैं हम। तो ये देखिए अगली स्लाइड में ये जो है ब्लैक बोर्ड वर्क श्यामपट्ट का जो कार्य है,
वो आ गया है, ठीक है? और जो हमने मेथड और टेक्निक्स यूज़ की थी, वो हमने इधर लिख दी हैं, ठीक है? ब्लैक बोर्ड राइटिंग मेथड, स्टेटमेंट मेथड ये हमने यूज़ किया है, ठीक है? हाँ, एक बात बच्चों ने मुझसे पूछी थी कि जो ये चार्ट है, वो हम चार्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं? देखिए, ये जो होता है मिनिएचर बोलते हैं इसको हम। जो चार्ट का बिल्कुल छोटा रूप होता है, क्योंकि आप फाइल में पूरा चार्ट तो लगा नहीं सकते, तो इसलिए आपको चार्ट का जो छोटा रूप बिल्कुल बना के, बिल्कुल इसी साइज का, जिस साइज का ये जो हमने ये ब्लैक बोर्ड का ये जो वर्क चिपकाया है, इसी साइज का हम चार्ट बनाते हैं, ठीक है? जो कॉपी में आराम से आ जाए और बहुत अच्छा लगे और दिखे भी थोड़ा-सा, है ना? तो इस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं, उसको हम मिनिएचर बोलते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमारा जो दूसरा सेक्शन बिंदु है वो कंप्लीट होता है और इसके सामने देखिए हमने इसको चार्ट को लगा दिया। देखिए छोटा-सा चार्ट होता है ये और इसके यहाँ पर ही हमने जगह थोड़ी कम थी, इसलिए इसके पीछे ही हमने इसकी जो विधि और टेक्निक हमने यूज़ की वो लिखी, डेमोंस्ट्रेटिव मेथड और क्वेश्चनिंग टेक्निक, ठीक है? ये देखिए ये सेकंड सेक्शन बिंदु का यही है, इसके सामने देखिए हमने ब्लैक बोर्ड वर्क लगाया, ठीक है? तो अब आते हैं हम अगले शिक्षण बिंदु की तरफ, जो कि है एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है? तो इसमें भी हम अपना पूरा सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, डेवलपमेंट क्वेश्चंस, प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, ठीक है? विकासात्मक प्रश्न हमने 5 बनाए, वही क्या-क्या हैं वो प्रश्न एक बार देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा है, प्रस्तुत चार्ट किससे संबंधित है? वृत्त से। दूसरा है हमारा कि लाइन एबी क्या है व्रत में, ठीक है? तीसरा हमारा है कि जो व्रत है उसके कितने विमय या फिर कितने आयाम होते हैं, डायमेंशंस कितने होते हैं, ठीक है? चौथा हमारा है कि व्हाट इज़ एरिया, क्षेत्रफल से आप क्या समझ क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल क्या है, ठीक है? तो क्षेत्रफल बालक बता भी सकते हैं, ठीक है? और पाँचवाँ जो है हमें समस्यात्मक बनाना है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है? तो इस तरह से हमें 5 विकासात्मक प्रश्न खत्म होते हैं, फिर हमारा बोध छात्र अध्यापक कथन स्टार्ट होता है। छात्र अध्यापक कथन में हमें एरिया बता देना है कि एरिया क्या होता है और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला हमें बता देना है, ठीक है? फिर इसी में से हमें बोध प्रश्न बना देने हैं। देखिए यहाँ पर 2 बोध प्रश्न बनाए हैं हमने, क्या-क्या हैं वो? सबसे पहला तो हमने पूछा है कि फॉर्मूला ऑफ एरिया क्या होता है और दूसरा हमने क्वेश्चन दे दिया जिसमें हमने आर को क्या लिया है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने ये तीसरा शिक्षण बिंदु कंप्लीट किया और ये तीसरा शिक्षण बिंदु का जो मिनिएचर है या फिर चार्ट है, वो ये आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है? फिर अगले में चलें तो देखिए, ये जो थर्ड सेक्शन बिंदु है, थर्ड टीचिंग पॉइंट है, उसका जो ब्लैक बोर्ड वर्क है, श्यामपट्ट कार्य है, ये आपके सामने दिख रहा है और जो टेक मेथड और टेक्निक्स हमने यूज़ की थी, वो देखिए वो दोनों यहाँ पर लिखी है, डेमोंस्ट्रेटिव मेथड एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक और दूसरा है ब्लैक बोर्ड राइटिंग मेथड एंड स्टेटमेंट टेक्निक, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं, तो इस तरह से ये आपका थर्ड सेक्शन बिंदु कंप्लीट होता है। देखिए बिल्कुल आमने-सामने होनी चाहिए सारी चीज़ें आपकी फाइल में, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है? तो ये हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो अगली स्लाइड हमारी जो है वो है मूल्यांकन प्रश्न या फिर कह सकते हैं इनको मूल्यांकन प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न और गृह कार्य, ठीक है? तो ये जो मूल्यांकन प्रश्न है ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी बना सकते हैं या फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी बना सकते हैं, ठीक है? जो पुनरावृत्ति प्रश्न है, पुनरावृत्ति प्रश्न आपको जो आपने लेसन पढ़ाया उससे रिलेटेड ही पूछने होते हैं। जैसे देखिए हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन किए हैं पुनरावृत्ति रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन अ सर्किल, वृत्त को परिभाषित कीजिए। दूसरा व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, वृत्त की परिधि क्या होती है? ठीक है? तीसरा प्रश्न हमने किया व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? और चौथा हमने बात की कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ सर्किल, जो त्रिज्या और व्यास में जो संबंध है वो क्या होता है? ठीक है? तो इस तरह से हमने पुनरावृत्ति क्वेश्चन पूरे हुए। फिर इसके बाद हमें गृह कार्य भी देना होता है। देखिए, मूल्यांकन प्रश्न और जो गृह कार्य है वो हमें किस पर लिखना होता है? बोर्ड पर लिखना होता है। ठीक है? ये चीज़ें आपको आपके टीचर्स ने बताई होगी, ठीक है? तो गृह कार्य हमें 2 प्रश्न देने हैं, तो हमने कोई से भी 2 प्रश्न दे सकते हैं। देखिए, मैंने जो प्रश्न दिए हैं वो हैं, हाउ मैनी पॉइंट्स डज़ एक्सिस्ट ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, जो वृत्त की परिधि पर कितने पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है? और जो दूसरा हमने एक क्वेश्चन दिया है जिसमें r 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर है, तो हमने वृत्त की परिधि और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर आज का जो लेसन है वो खत्म हो जाता है। तो आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली या फिर थोड़ा भी आप वीडियो आपके लिए काम का लगा,
तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और कुछ भी अगर डाउट, वैसे तो आपको डाउट हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ईज़ी चीज़ें थी। अगर कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए, ठीक है? और अगर कुछ भी मेरी मिस्टेक हुई है तो वो भी मुझे बताएँ। थैंक यू।